हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइटल आपके सामने बना रखा है भैया, हेलोकेन और हेलोइंस एनसीईआरटी क्वेश्चन। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक क्वेश्चन है, आप उसको देखेंगे जाकर के बुक में तो आपको कुछ समझ में आएगा कि आपको एक चीज मालूम भी होना चाहिए कि जो आपके कंपटीशन लेवल, चाहे वो नीट हो, चाहे आईआईटी हुआ करता है, चाहे IEEE हो, आपको जितनी भी बुकें पढ़ाई जाती हैं उसमें बेसिक तौर पे आपको एनसीईआरटी जब बुक पढ़ाई जाती है तो वहां पे सभी एनसीईआरटी के, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको मस्ट होता है आना, आप जान लीजिएगा। तो इसीलिए हमने आज एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन आपको बताने का यहाँ पे प्रयास किया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दें कि आप बुक में जाएं और वहां पे देखें कि कहां से ये क्वेश्चन आपको हमने एराइज किया हुआ है और सॉल्व करने का प्रयास करें, ये आपका भी कर्तव्य है। तो देखिए, क्वेश्चन हम हल किया करते हैं मेरे राजू, निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नेम एवं उनका वर्गीकरण। पहले तो बात, तुमको जो ये यौगिक दिया गया है इसका आईपीएसी नेम लिखना, ऐसे और है, अभी और लिखेंगे आपके सामने। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि उसका वर्गीकरण भी कीजिए। आप ये बताइए कि ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है, ये सब आपको बताना है। और आपको मैंने जब डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ाया हुआ था तो वहां पे बताया था कि प्राथमिक कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो सीधा केवल एक ही कार्बन जुड़ा हो, इसी को प्राथमिक कार्बन कहते हैं। और ऐसा कार्बन जो दो कार्बन जुड़ा हो सीधे, उसको द्वितीयक कार्बन कहते हैं। और ऐसा कार्बन जो तीन कार्बन जुड़ा हो उसको तृतीयक कार्बन कहते हैं। और ऐसा कार्बन जो चारों दिशाओं से चारों संयोजकताओं पे कार्बन 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 ही होगा तो वो आपका चतुष्क कार्बन होता है, जान लीजिएगा। तो अगर 1 जीरो कार्बन से हाइलाइट जुड़ा होगा तो प्राथमिक होगा, 2 जीरो से जुड़ा होगा द्वितीयक होगा, 3 जीरो जुड़ा होगा तृतीयक होगा। तो ये सब आपको क्लासिफाइड करना है। और अगली जो बात कह रहा है कि बताइए कि एल्किल है कि एरिल है, तो ये तो रिंग आप पहचान ही लोगे कि बेंजीन रिंग है तो क्या होती है सब चीजें। तो आइए देर नहीं करते, एक क्वेश्चन उठाते हैं। यहां से इस क्वेश्चन को देखिए सब लोग, ये बुक में आपके क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या लिखा गया है, CH3 का होल ट्वाइस CH फिर CH और Cl फिर क्या लिखा गया है CH3। ऐसे जब क्वेश्चन आया किया करते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहली चीज थोड़ा बैलेंसी की जानकारी होना आवश्यक है। और बैलेंसी के जानकारी के साथ साथ आपको एक चीज की और जानकारी होना चाहिए कि ये कंपाउंड को कैसे ओपन किया जाता है। तो ओपन कैसे करें, देखिए OR करके इसको और क्या लिख सकते हो आप लोग हमको बताइए। इसको लिख सकते हो, देखो CH3 है और होल ट्वाइस है और फिर CH है, तो इसका मतलब इसी CH से ये दोनों CH3 लगे हुए हैं। तो आप पहले क्या लिख लो, CH और फिर CH3 का लगा लो इसके साथ। एक CH3 में दिया मैंने CH3 और एक CH3 हमने लिख दिया इधर। तो अब आप देखिए पूरा वही चीज लिख रहा हूं लेकिन थोड़ा इसको ओपन फॉर्म में लिख रहा हूं जिससे आपको आसानी होगी और आप बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो, इस चीज में आ सकते हो। इस चीज में ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पे क्या होगा, हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके बाद फिर क्या है भैया, सिंगल बॉन्ड CH हो गया, फिर देखिए यहां कोई बॉन्ड नहीं है तो यहां फिर क्या हो जाएगा, ये CH और फिर देखिए ये ब्रैकेट में लिखा गया है क्या, Cl। तो अब आप समझ सकते हो इसी से इसको लिखना है आपको Cl और फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CH3। अगर जो बच्चे इतना करने में सक्षम हैं तो वो बच्चे जान लीजिएगा इसका आईपीएसी नेम भी लिख लेंगे और सारा कार्यक्रम कर लेंगे। हमारा काम है सिर्फ आपको रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलना सिर्फ आपका काम है, जान लीजिएगा। मुसाफिर आप हैं, हम केवल आपको रास्ता बताएंगे कि इसी रास्ते पर आप जाइए। और आपकी इच्छा है, आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ये जान लीजिए। इसीलिए मैंने बहुत बार आपको मोटिवेट करते हुए समझाया भी था कि आप अपनी लाइफ के मालिक खुद हैं, उसके लिए आप किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी ना कभी प्रयास कीजिए कि एक सही डिसीजन लीजिए, एक निश्चित कीजिए कि हमें क्या करना है। तो वैसे ही आपको यहां बता रहा हूं, अब जब डिसाइड हो गया इस चीज का तब क्या करेंगे अब इसमें। अब इसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जिन बच्चों को आईपीएसी ने लगा 11th में उन्होंने पढ़ा हुआ है तो डांस करेंगे और जो बच्चे वहां पे डांस किए हैं बाउट डांस करेंगे, ये भी आप जान लीजिएगा। और ऐसे अगर आप 12th में ही पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर और डांस करिएगा आप लोग। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे कहने का मतलब, मैं आपको क्लास के माध्यम से मोटिवेट कर रहा हूं, जगा रहा हूं कि सोइए नहीं, समय की उपयोगिता को समझिए। तो आपको फिर मैंने क्या बताया, ध्यान दीजिए। अब इसमें नंबरिंग करोगे, नंबरिंग किस दिशा से करोगे, इधर से 1 2
इधर से 1 2, अब दोनों तरफ सेम पोजीशन आ रही है। अब सेम पोजीशन आ रही, देखते हैं कि वरीयता किसकी है, हैलोजन है, ज्यादा वरीयता है इसकी, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी। तो नंबरिंग कर दोगे राजू तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अगर ऐसे नंबरिंग करते हो तो आप इसका मतलब नियम से अनुसार आए हो, रट करके आप नहीं आए हो, आपको सारे नियम मालूम है, कॉन्सेप्ट मालूम है। अब क्या करते हैं, तो जो लॉन्गेस्ट चेन आई वो 4 कार्बन किया गया। कितने कार्बन किए गए, 4 कार्बन की। अब देखिए इसमें 2 चीजें छूट रही हैं, एक आपका दूसरे कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट है, जो नंबरिंग में नहीं आता उसको हम लोग प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट कहा करते हैं। आईपीएससी ने में ऐसा कोई है नहीं कि खाल डालिए डेली, एक बार में पढ़ने के बाद पूरा समझ में आएगा। तो इसको पहले नंबर दोगे, इसको बाद में, और जिस कार्बन जुड़ा है उसको भी लिखते हैं। तो देखो आंसर नंबर 1 आ रहा है इसमें से। आंसर नंबर 1 क्या है आपका, अब आप बताइए हमको, क्या लिखोगे यहाँ पे 2 हाइफन क्या हो जाएगा, क्लोरो। क्या हो जाएगा भैया 2 हाइफन क्लोरो, ये इसका नंबर। और फिर इसको आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा, इसका 2 हाइफन क्या हो गया क्लोरो। और फिर अब देखिए अगला सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मेथिल है, तो यहां हो जाएगा 3 हाइफन क्या हो जाएगा आपका मेथिल। 3 हाइफन क्या हो जाएगा मेथिल। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो अब कितने कार्बन बचे, 4 कार्बन। कितने कार्बन, 4 कार्बन की श्रृंखला है। 4 कार्बन की श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हो, रूट नेम जिसको कहते हो। रूट नेम कितना है 4, मतलब 4 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ब्यूट। क्या हो जाएगा ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ दोगे एन, जिसको अनुलग्न कहा करते हो। तो ये आपका इसका नाम हो गया। अब आप मैच कर लीजिए, 2 क्लोरो 3 मेथिल, और आपका क्या हो गया ब्यूटेन। पहला हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ से आ जाया किया करता है। अब आप देखिए यहाँ से, उसके बाद अब दूसरी चीज कह रहा है कि पहचानिए कि 1 0 है कि 2 0 है कि 3 0 है। अगर ये कहेगा 1 0 है कि 2 0 है कि 3 0 है, तो आप कुछ मत किया करिए। देखिए हैलोजन कहाँ है, हैलोजन क्या है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का हैलोजन का मतलब क्या होता है, यक्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके हैलोजन है। आपको मैंने बताया था हैलो, क्या कहा था हैलो, और फिर जन। हैलो माने होता है सी, क्या होता है सी, और सी का मतलब होता है समुद्र, और अगर जन मतलब होता है प्रोड्यूस्ड, या उत्पन्न करना या पैदा करना। जो समुद्र में पाए जाते हैं उसी को हाइलोजन कहा किया करते हैं। एक एक शब्द की मार आपको बता रहा हूं, समझिए यहाँ से। तो जो है समुद्र में से नमक है, क्लोरीन नमक नहीं जाता है, ब्रोमीन भी वही होता है, लेमनेरिया सवाल हुआ करता है, उसमें समुद्र में पाया जाता है, तो उसमें भी ये आपको देखने को मिलता है। तो आइए ध्यान दीजिए, तो ये हाइलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगली चीज मैंने आपको बताया, क्या यहाँ से समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 हाइफन क्लोरो 3 हाइफन मेथिल, फिर क्या हो गया ब्यूटेन। अब देखिए कौन सा कार्बन है, इस कार्बन की डिग्री देख लीजिए बस। 1 होगा तो 1 0 हो जाएगा, 2 होगा तो 2 होगा, 3 0 होगा तो 3 0 होगा। तो अब देखिए इस कार्बन की डिग्री, इस कार्बन की अगर आप डिग्री को देखेंगे राजू, तो आप देखिए ये कार्बन की, इस कार्बन सीधा जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा है, तो इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई 2 0। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, ये 2 0 है। ये मतलब ये कैसा हैलाइड है आपका, ये द्वितीयक है। ये क्या है, ये द्वितीयक है। और फिर आंसर नंबर 3 कह रहा है एल्किल, एरिल, एलिल, एल्किल। तो इसमें देखिए एल्किल है, ये एरिल तो है नहीं क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है। तो ये सब आपकी चीजें यहाँ से कंफर्म हो जाती हैं। तो ये आपका कैसा हैलाइड है बताइए, एल्किल हैलाइड है। ये कैसा हैलाइड है आपका, ये एल्किल हैलाइड है। बात को समझिएगा, हमारी बात को एकदम सीधा सीधा आपको मैं बता दिया यहाँ से। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, जो एक क्वेश्चन में आपको मैंने तीनों चीजों को बताने का प्रयास किया, वो तीनों चीजें क्या हो जाती हैं, यहाँ से सॉल्व हो जाती हैं। अब ये पहला वाला आप लोग लिख लिए होंगे, आपकी बुक में है, हम भी वहीं से देख करके ही बता रहे हैं। चलिए अब दूसरा आपको सामने हम क्या किया करते हैं, प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा जो कंपाउंड है वो है आपका CH3 CH2 CH। पहले ध्यान दीजिए दूसरे के आंसर का क्या है, CH3, फिर कह रहा है CH2, और फिर यहाँ पे क्या है दूसरा, देखिए बता रहा हूँ CH। भाई आंसर तो यहीं से देखना पड़ेगा, क्या रट के थोड़ी आए हैं। फिर CH3, और फिर क्या है आपको बता रहे हैं CH, फिर क्या है यहाँ पे CH लिखा है, और फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में लिखा है इसने C2H5, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर क्या लिखा है Cl। ऐसे कंपाउंड लिखा गया है। अब आप सोचिए कि ये लिखा गया है आपके सामने, और इसका क्या करना है, हमको IUPAC नाम बताना है। क्या नाम बताना है इसका, IUPAC नाम बताना है, और ये बताना है कि प्राथमिक है, द्वितीयक है कि तृतीयक है, और फिर ये इसका क्या करना है, क्लासिफिकेशन भी करना है, और इसका क्या करना है आपका वर्गीकरण करना है।
तो इतनी चीजें आपको करना है। अब आप फिर से चाहे एक बार मैच कर लीजिएगा, CH3 CH2 CH, फिर CH3, फिर CH, और फिर C2H5, और फिर क्या है इसके बाद ये Cl करके लिखा हुआ है। तो आप इतनी चीजों को क्या कर सकते हो, यहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। अब चलिए क्या कर रहे हैं, हम इसका नाम लिखने चल रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज इसको ओपन कीजिए पहले, जैसे मैंने उसको ओपन किया था। ओपन करेंगे तो जब आप चीज तो इसमें खुद ही ओपन है, क्या लिखोगे CH3, यहां पे फिर क्या हो जाएगा CH2, अब यहां क्या हो जाएगा CH, और देखिए अब इसी से लगा है जिस पहले कार्बन से ही, तो अब यहां से इसको हम नीचे क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखते हैं क्या, और यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख देता हूं ऊपर, यहां पे क्या हो जाएगा CH3। देखिए CH समझते चलिएगा, CH3 फिर CH2 फिर ये CH और फिर इसी से CH3 हो गया ना। अब आ गया ये फिर क्या लिखा गया है CH, आप लिख दीजिए CH, और अब फिर देखिए लिखा गया है C2H5, क्या लिखा गया है C2H5। इसका मतलब ये है कि इसी कार्बन से क्या जुड़ा है, ये आपका C2H5 जुड़ा हुआ है। तो अब आप C2H5 का मतलब क्या लिख सकते हो, CH3 और नहीं CH2, और फिर क्या लिख सकते हो CH3, अब इसी से लिख दिया, और फिर यहाँ क्या लिख सकते हो Cl, क्या लिख सकते हो यहाँ पे Cl। तो अब जब आप यहाँ से इसको देखिए जो मैंने किया हुआ है एकदम उसी के ही आधार पे आपको बताने का प्रयास किया है। भाई ये CH3 था, मैंने CH3 कर दिया, ये CH2 था, CH2 कर दिया, CH था, CH लिख के ब्रैकेट में है, उसी के जुड़ा हुआ है, ब्रैकेट में है तो उसी से जुड़ा हुआ है, और फिर क्या लिखा था CH और फिर C2H5, तो CH, अब देखो C2H5 का मतलब मैंने ऐसे लिख दिया CH2 CH3, डायरेक्ट लिख देते तब भी वही चीज होती, और फिर CH क्या हो गया Cl। अब चलिए इसकी आप क्या कीजिए, सबसे पहली चीज नंबरिंग कीजिए। अब आंसर नंबर फर्स्ट इसका देखिएगा, आंसर नंबर फर्स्ट नंबरिंग करो भाई। किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा, तो ये तो क्रियात्मक समूह है नहीं, और ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। इधर से करते तो देखो दो रास्ता है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6, एक रास्ता ये, दूसरा का रास्ता कौन सा है 1 2 3 4 5 6, ये भी एक रास्ता 6 वाला आ रहा है। तो अब आप फ्री हो गए हो, अब किधर से आप करोगे, यहाँ से भी 1 2 3 आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 ये छूट जाएगा ना, तो रास्ता ये भी 3 पे आ रहा है, ये भी 3 पे आ रहा है, तो रास्ता यही वाला सही है क्योंकि इधर से क्लोरीन है। तो अब आप चलिए शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है 1 2 3 4 5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 6, हो गया ना आपका ये। अब आप क्या कीजिए, बोलिए जल्दी से। अब आप जैसे उसमें किए थे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में छूट रहा है, तो ये 3 हाइफन क्या हो जाएगा क्लोरो, 3 हाइफन क्या हो जाएगा क्लोरो, बात समझ में आई, 3 हाइफन क्या हो जाएगा ये क्लोरो। और फिर उसके बाद अब आप ध्यान दीजिए 3 हाइफन हो गया क्लोरो, और ये चौथे से छूट गया, तो कामा क्या हो जाएगा 4 हाइफन मेथिल, 4 हाइफन क्या हो जाएगा राजू मेथिल, और फिर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को आप लोग क्या कहते हो हेक्स, 6 कार्बन को क्या कहते हो हेक्स कहते हो, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ोगे एन, तो ये हो जाएगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा ये हेक्सेन, यही इसका IPAC नेम है। अब आप मिला लीजिएगा 1 2 3, ये तीसरे छूट रहा है 3 हाइफन क्लोरो, और ये चौथे से छूट रहा है तो 4 हाइफन मेथिल, और फिर क्या हो गया आपका ये हो गया हेक्सेन। और अब आप बताइए हमको जल्दी से देख करके कि ये 1 0 है कि 2 0 है कि 3 0 एल्किल हैलाइड है। अब आप पहले कुछ मत देखा किया करिए, चुपचाप आप हाइड्रोजन को देखा करो, हाइड्रोजन किस कार्बन जुड़ा है, इस तीसरे कार्बन जुड़ा है। इस तीसरे कार्बन की डिग्री क्या है, पहचानिए जल्दी से। इस कार्बन की डिग्री ये है कि ये कार्बन इधर से एक कार्बन जुड़ा है, इधर से एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और अगर ये 2 कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब ये दूसरा आंसर जो हमारा आने वाला है वो यही है। ये क्या है आपका 2 0 क्या है, ये आपका या कैसा है, ये द्वितीय कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है ये द्वितीय। और उसके बाद तीसरा आंसर क्या है, अब आप बताइए कौन सी रिंग दिख रही है तुमको, एल्किल हैलाइड है ना, इसमें कहीं एरिल हैलाइड तो है नहीं, तो ये भी कौन सा हैलाइड है आपका एल्किल हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है ये एल्किल हैलाइड है। ये चीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आज आपकी क्लास में देखिए आपको एकदम विधिवत तरीके से क्लीन आज आपको एकदम अक्षर से दिखते रहे होंगे, तो ये चीजें आपको विधिवत समझ में आएंगी, यहाँ से आप समझ लीजिएगा। प्रतिदिन अगर आप सब लोगों का ऐसे सहयोग रहता रहेगा तो ये क्लास को हम प्रतिदिन सुधारने का हमेशा ही प्रयास करेंगे, ये जान लीजिए। हमेशा हमारा यही प्रयास है कि क्लास प्रतिदिन से अच्छी होती जाए। अगली एक इंपॉर्टेंट हम लेते हैं,
अगला जो है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नंबर तीसरा आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें तीसरे में क्या है भैया, आप मिलाइएगा CH3 CH2 फिर C लिखा है, CH3 CH2 और फिर यहाँ क्या लिखा गया है C, और फिर उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है CH3 का होल ट्वाइस और फिर CH2 और फिर क्या लिखा गया है I लिखा गया है, CH2 फिर क्या लिखा गया है I लिखा गया है। अब आपके सामने यही कंपाउंड है, आप मैच कर लीजिए एक बार, CH3 फिर क्या है CH2 फिर C और फिर CH3 का होल ट्वाइस और फिर क्या है CH2 और फिर क्या है आपका I है, क्या है आपका I है, जान लीजिएगा। तो अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इसका IUPAC नेम अब लिखेंगे। तो क्या करें, सबसे पहले आप हमें ये बताओ, आप हमें सबसे पहले क्या बताओगे इसमें, आप हमें सबसे पहले ये बताओगे कि इसको ओपन करिए, किस फॉर्म में करिए, ओपन फॉर्म में कीजिए। और हाँ, एक चीज मैंने जो आप लोगों से कहा था, आप लोगों से जो हमने मुहिम की चर्चा की थी कि जो बच्चे आप लोग 12th की क्लास में हैं वो लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं हमारा, तो मैंने जब आपको सारी क्लास के बारे में डिटेल बताया था, तो उसमें काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अपना क्या किया, स्नेह और प्यार हमें प्रदान करने का प्रयास किया है। वो सब बहुत ही कृपा के पात्र हैं, जो बच्चे जान लीजिए हमारे उस मुहिम में जुड़े, जिन्होंने क्या किया, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जान लीजिएगा जिन्होंने पहले से ही क्या कर रखा है, 12th की कंप्लीट जान लीजिए कोर्स के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दे रखा है। पहले से ही जब क्लास स्टार्ट हुई थी उसके पहले से ही उन लोगों ने क्या किया है, अपना योगदान दे रखा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अब क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उसमें कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे बच्चों में तो आपको बच्चियां ज़्यादा आपके लिए एग्रेसिव हो रही हैं, जिसमें आपके लिए जैसे निकिता है, शिवानी है, प्रियंका है, अलका है आपकी, फिर उसके बाद नजरीन है, ये सब बच्चियां हैं जो जान लीजिए कंप्लीट कोर्स पैकेज कर रखी हैं, सहयोगिता है। तो ये सब बच्चियों के लिए आपको बता रहे हैं। और बच्चों में प्रभाकर, अश्वनी, सचिन, ये सब ऐसे बच्चे हैं जान लीजिए कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या कर रखा है, विश्वास कर रखा है और उन्होंने इस कोर्स को क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है। तो अगर जो बच्चे अब भी हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि हम भी पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ना चाहें, तो वो सब इस मुहिम में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से स्पेशल ग्रुप में जा सकते हैं। और जहां से फिर हम आपको, मैंने पहले ही बताया था कि वहां पे आपको टेस्ट के लिए क्या किया जा रहा है, क्लास को बताया जा रहा है, आपका टेस्ट, जिसमें एक एक चैप्टर का आपका टेस्ट क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। तो अगर आप भी उस मुहिम में जुड़ रहे हैं तो आप भी वहां पे आइए, आप सबका स्वागत है। और नहीं तो आप यहाँ से ही पढ़िए, यहाँ पे भी आपको क्लासेस हम रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे, वो आपके लिए ही है जान लीजिए। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए, आपको मैंने पूरा व्यवस्था बता रखा है। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस कांटेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एक बच्ची है, उसने सबसे पहले आगे आकर के अपना किया, सोनम पटेल करके एक बच्ची है, वो जान लीजिए इस मुहिम में सबसे पहले आकर के जुड़ी, जिसका हमारे पास स्क्रीनशॉट वगैरह सब प्रूफ है जान लीजिएगा। तो ये सब आप लोग जुड़े इस प्रयास में और हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा, तो हम क्लास को रेगुलर करके एकदम विधिवत तरीके से प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, यही हम चाहते हैं। तो आइए थोड़ा ध्यान दिया करते हैं भैया, यहाँ पे हम आपको क्या किया करते हैं, इसमें जब आपको बता रहे हैं समझिएगा इसमें मेरी पूरी बात को। हाँ, एक बच्ची श्रेया है, उनका भी नाम है। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे क्या हुआ करता है, CH3 CH2 फिर C। अब इसका जब ओपन करेंगे आप पूरा, इसका जब ओपन फॉर्म में ले आएंगे तो कैसे ले आएंगे आप बताइए। यहाँ हो जाएगा CH3, ये फिर CH2 और फिर यहाँ C ध्यान दीजिएगा। अब C के बाद देखिए इसी से ये क्या लगा है, होल ट्वाइस लगा है, तो इसका मतलब एक CH3 ऊपर हो जाएगा और एक CH3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो जब एक CH3 ऊपर और एक CH3, क्योंकि दो लगा हुआ है ना, यहाँ से देखिए CH3 का होल ट्वाइस और फिर क्या लिख दीजिएगा CH2 और फिर उसके बाद क्या लिख दीजिएगा। कितना आसान है, एकदम क्लोजली जान लीजिएगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पूरा एकदम विधिवत तरीके से इसको आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो जान लीजिए। अब जब हम क्या किया करते हैं, अभी एक बच्ची का नाम मेरे पास और आया, तो ये जान लीजिए सहयोगिता है, वो भी इन लोगों ने क्या किया है, अपना पूरा हेल्प किया है। तो आपको ये चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH3 CH3 और ये फिर CH2 और ये फिर क्या हो गया I, ये जान लीजिए। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ये चीज ध्यान देंगे कि अब आप देखिए नंबरिंग कहां से करें, 1 2 3, एक पहले से ही जुड़ा तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये 2 और ये फिर 3 और ये फिर क्या हो गया 4 जान लीजिए। ये इतना चीजों को यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहां से अब आप पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, 4 कार्बन हो गया, तो अब सबसे पहले आपका क्या काम होगा,
हमारा काम है कि सबसे पहले इसको लिखें, क्योंकि ये अल्फाबेट में पहले वैसे भी हेलोजन है। तो यहां हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 आइडो। क्या हुआ करता है, 1 क्या हो जाएगा, आइडो। अब देखिए राजू, यहां से गाड़ी रुकती है बच्चों की, यहां से जो रुका किया करती है वो गाड़ी आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। 1 क्या हो जाएगा, ये आइडो, समझे। और जब ये 1 आइडो, देखिए दूसरे से ये दोनों छूट जा रहा है, तो जब दोनों चीजें सेम है तो यहां पे देखो 2 क्या लिखते हैं, 2, क्योंकि 2 मेथिल फिर 2 मेथिल, तो 2 बार है तो दोनों का नाम लिखेंगे पहले 2 और फिर जब 2 बार कोई चीज होता है उसके लिए पूर्व में क्या लगाते हैं, डाई, और फिर क्या लिख देंगे, मेथिल। 2 क्या लिख देंगे, डाई मेथिल। ये चीजें आपको समझने वाली बात है, ध्यान दीजिए। तो अब उसके बाद फिर क्या होगा आपके लिए यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब उसके बाद आप कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट, और फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या हो जाएगा, ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, जान लीजिएगा। तो इस तरीके से, हाँ एक बच्ची का नाम और आया है, काजल पटेल, वो भी जान लीजिएगा, इस मुहिम में जुड़ चुकी है। अब उसके बाद फिर आपको हम बता रहे हैं, बी आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 आइडो, ये समझ में आ गया। 2 क्या हो गया, डाई मेथिल, और फिर क्या हो जाता है आपका ये ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। अब आप बताइए 10 है कि 20 है कि 30 है, आप कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट सीधा जाइए हाईलाइट पे, देखिए कि हाईलाइट में क्या हुआ करता है, आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ये हाईलाइट में क्या है, किस कार्बन जुड़ा है, द्वितीयक कार्बन से, तो यहां हो जाएगा 20, या आपका क्या हो जाएगा, द्वितीयक हाईलाइट। क्या हो जाएगा, द्वितीयक हाइलाइट आपका ये है, जान लीजिएगा। और फिर उसके बाद तीसरी बात आपको बताया था मैंने, पहचानिए प्राथमिक को है, एल्किल हाइलाइट है कि एरिल हाइलाइट है कि बेंजलिक हाइलाइट है। तो इसको अगर आप पहचानने का प्रयास करें तो ये अभी सीधा सीधा दिख रहा है, क्या है आपका ये एल्किल हाइलाइट है। क्या है आपका ये भैया, एल्किल हाइलाइट है। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब देखिए, आप खुद देखिए कि कितनी क्लासें हमारे पास हो जा रही हैं, हम कितना आप लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं। 9th क्लास की है केमिस्ट्री बायोलॉजी, 10th क्लास की है केमिस्ट्री बायोलॉजी, 11th क्लास की है केमिस्ट्री बायोलॉजी, 12th क्लास की है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आप बताइए, आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ प्रयास कीजिए, लगिए, जुड़िए और हमारी एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हम आप लोगों के साथ एकदम विधिवत तरीके से जुड़े और जो हम चाहते हैं वो आपको करने का प्रयास करें। यही हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज किया करते हैं, अगली क्लास आपको हम प्रोवाइड करेंगे बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।